कंपासुर, उस नारद मुनि ने हमारे स्वामी को भ्रमित कर दिया है। अगर वो शिवपुत्र होता तो कैलाश पर दिखाई पड़ता। तुम सत्य कह रहे हो कंपासुर। हर एक को भ्रमित करना इन देवताओं का स्वभाव है। ये छलिया देवता हैं, अपने छल बल से विजय प्राप्त करते हैं। किंतु हमारे स्वामी स्वर्गाधिपति तारकासुर के सम्मुख सत्य और सदाचार की प्रतीक भक्ति हूँ। मैं सत्यव्रती और सदाचारी का आभूषण पूजा हूँ। तारकासुर के लिए भोजन का त्याग करके शांबुकी सभी को चिंता में डाल देती है। दैत्य माता दिति तारकासुर को प्रकट होने का आदेश देती है। शुक्राचार्य तारकासुर को प्रताड़ित करते हैं। दिति और वरांगी की प्रार्थना पर स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू। प्रणाम दैत्य माता। यदि मैं तुझे अपने क्रोध का भय न दिखाती तो तू अभी भी यहाँ उपस्थित नहीं होता। बता, अपनी पितामही की उपेक्षा का कारण क्या है? स्वयंभू, पहले ये बताए पितामही, क्या आपने स्वर्गाधिपति असुर राज तारकासुर का असमय आह्वान क्यों किया? तुझे मुझसे पूछने का अधिकार नहीं है तारकासुर। तू मेरे पुत्र का पुत्र है। तू मेरी आज्ञा की उपेक्षा नहीं कर सकता। तेरे ही कारण दैत्य जाति ने जो सम्मान प्राप्त किया है वो मेरी प्रेरणा का परिणाम है। दैत्य माता दिति की, दैत्य माता दिति की। अब पूछ मुझसे कि मैंने तुझे यहाँ आने के लिए विवश क्यों किया? क्यों? तुझे शांबुकी का पति बनाने के लिए। मेरी इच्छा का सम्मान करते हुए इसी समय इससे विवाह कर ले। स्वयंभू, क्या हुआ तारकासुर? दैत्य माता, अब मैं पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग, इन तीनों लोकों का एक छत्र सम्राट हूं। तो मैं इस साधारण राक्षस कन्या को अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूं? दैत्य माता, मैंने निश्चय किया है कि मैं स्वर्ग की सर्वोत्तम सुंदरी सची से ही विवाह करूंगा। क्या तू नहीं जानता मूर्ख कि एक असुर का विवाह दैत्य, असुर या राक्षस से ही होता है? मैंने तो सुना है कि तू स्वर्ग लोक में भी पाताल लोक की परंपराओं का पालन कर रहा है। स्त्री को स्वीकार करने में कहीं की परंपराएं बाधक नहीं होती दैत्य माता। आप स्वयं दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं। आपका विवाह ऋषि कश्यप से हुआ और आप दैत्यों की माता बन गई। मुझे बताएं दैत्य माता कि किस परंपरा का पालन करते हुए एक ब्राह्मण की पत्नी दैत्यों की माता बन गई? तारकासुर, तू अपनी महान पितामही का अपमान कर रहा है। सुनने का इच्छुक है तो सुन। दैत्यों की उत्पत्ति का कारण है तेरी पितामही का देवताओं के विरुद्ध भयानक प्रतिशोध। देवता छलिया हैं। देवताओं की माता अदिति, मेरी छोटी बहन, उसके दुर्व्यवहार ने मुझे आहत किया और दैत्यों को जन्म देने के लिए विवश किया। स्वयंभू, दैत्य माता, स्वर्ग महारानी सची के रूप और सौंदर्य ने तारकासुर को विवश कर दिया है। मैं यदि विवाह करूंगा तो केवल सची से करूंगा। शची इंद्र की पत्नी है। इंद्र की पत्नी तारकासुर। यदि उसने तेरी शक्ति के सम्मुख विवश होकर तुझसे विवाह कर भी लिया तो वो सदा तेरे विरुद्ध षड्यंत्र करती रहेगी।
ना दैत्य माता ना। तारकासुर के विरुद्ध षड्यंत्र करके उसे क्या प्राप्त होगा? प्रतिशोध और षड्यंत्र की शक्ति से तू अपरिचित है तारकासुर। तू इन सब व्यर्थ बातों में अपना समय नष्ट ना कर। मेरी आज्ञा और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की इच्छा का सम्मान कर। शुक्राचार्य का नाम लेकर मुझे और अधिक क्रोधित ना करे दैत्य माता। वो दैत्य गुरु नहीं, दैत्य शत्रु है, शत्रु। उसने असुर सैनिकों का वध करने की भयानक भूल की है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का व्यर्थ में अपमान न कर तारकासुर। मेरी प्रार्थना से उन्होंने तुम्हारे दुष्ट असुर सैनिकों को पुनर्जीवित कर दिया है। असुर सैनिकों का वध करने की आवश्यकता ही क्या थी दैत्य माता? दुष्ट असुर सैनिकों ने तुम्हारे पितामही, तुम्हारी माता और स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर खड़क प्रहार करने का दुस्साहस किया था। यदि स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उनको दंडित न किया होता तो वे मेरे क्रोध से खंडित हो जाते। तब क्या तू मुझे भी अपमानित करता? हाँ, मुझे भी अपमानित करता? स्वयंभू पुत्र तारकासुर, राक्षस कन्या शाम्बू की तेरे योग्य है। ये तुझे पति रूप में पाने के लिए कई दिनों से खान पान को त्याग कर कठोर अनशन कर रही है। अपनी माता व पितामही की इच्छा और शाम्बू की अभिलाषा को पूर्ण कर पुत्र। मुझे विश्वास है वरांगी पुत्र तारकासुर अपनी माता की उपेक्षा नहीं कर सकता। पौत्र तारकासुर, यदि तू शाम्बुकी से विवाह नहीं करेगा तो तू शक्तिशाली दैत्य पुत्रों का पिता नहीं बनेगा और तेरा वंश निर्मूल होकर रह जाएगा, निर्मूल। पुत्र तारकासुर, यदि दैत्य जाति का गौरव अनंत काल तक इस प्रकार सम्मान के सर्वोच्च शिखर पर जीवित रखने के इच्छुक हो तो तुम शाम्बुकी से विवाह कर लो। अपने निर्णय से अवगत करा तारकासुर। अपनी माता और पितामही की आज्ञा का पालन करना मेरा निर्धारित कर्तव्य है। मैं शाम्बुकी से विवाह की अपनी स्वीकृति प्रदान करता हूँ। तारकासुर, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अकंपासुर, उस नारद मुनि ने हमारे स्वामी को भ्रमित कर दिया है। अगर वो शिवपुत्र होता तो कैलाश पर दिखाई पड़ता। तुम सत्य कह रहे हो कंपासुर। हर एक को भ्रमित करना इन देवताओं का स्वभाव है। ये छलिया देवता हैं, अपने छल बल से विजय प्राप्त करते हैं। किंतु हमारे स्वामी स्वर्गाधिपति तारकासुर के सम्मुख ये छल बल नीति राजनीति कुरीति सब व्यर्थ हो जाएगी। तारकासुर जी, हमारी रक्षा कीजिए। हर हर महादेव, 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 हर हर
नारायण नारायण नारायण। स्वर्गाधिपति तारकासुर की कृपा से हम जीवित बच गए अकम, अन्यथा ये शिवगण हमारे प्राण ही ले लेते। उसके प्रहारों ने हमें भयानक रूप से आहत किया है कम। उस दुष्ट नंदी के प्रहार अधिक भयानक थे। उसके प्रहारों की पीड़ा हमें युगों तक सहनी पड़ेगी। दैत्यों का कोई भी वैद्य हमारी इस पीड़ा से हमें मुक्ति नहीं दिला सकता। नारायण नारायण, तुम दोनों इतने अधिक आहत एवं उद्विग्न होकर कहां से चले आ रहे हो असुरों? अकम, यह वही नारद है जिसने हमारे स्वर्गाधिपति तारकासुर को भ्रमित किया था। हाँ, इसने ही शिवपुत्र के जन्म का असत्य समाचार दिया था। इसी दुष्ट के कारण शिवगणों ने हमारी ये दुर्दशा की है। नारायण नारायण, अच्छा 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 अच्छा, तो आपकी ये दुर्दशा शिव गणों ने की है। आप उन्हीं के द्वारा आहत एवं उद्विग्न होकर यहाँ आ रहे हैं। अब जब जब वायु देवता पूर्व की ओर से बहेंगे, तब तब आपके घाव आपको शिव गणों का स्मरण करवाते रहेंगे। नारायण नारायण। नारायण, क्या हो? अरे समाप्त कर दो इसे। नारायण नारायण, तुम असुर दुष्ट एवं हठी दोनों ही होते हो। शिव गणों के प्रहार से भी संतुष्ट नहीं हुए तुम। अरे तुम थककर पृथ्वी लोक पर गिर ही क्यों ना जाओ, तब भी तुम नारद को पकड़ नहीं पाओगे। क्यों अपनी शक्ति व्यर्थ में नष्ट कर रहे हो मूर्खो? तुमने हमारे स्वामी से सत्य क्यों कहा कि शिवपुत्र जन्म ले चुका है? नारायण नारायण, शिवपुत्र हमें कैलाश में नहीं मिला और तुम्हारी दुष्टता के कारण हमें शिव गणों से पिटना पड़ा। नारायण नारायण, तुम दुष्ट और हठी होने के साथ साथ मूर्ख भी हो। ये तुमसे किसने कहा कि शिवपुत्र कैलाश में है? हमारे स्वामी स्वर्गाधिपति तारकासुर ने हमें कैलाश में जाकर शिवपुत्र को समाप्त करने की आज्ञा दी थी। तुमने ही तो स्वामी से कहा था कि शिवपुत्र जन्म ले चुका है। नारायण नारायण, तुम तो मात्र मूर्ख हो, किंतु तुम्हारा स्वामी महामूर्ख और महामूढ़ बुद्धि है। मैंने उससे ये कब कहा था कि शिवपुत्र कैलाश में है? तो फिर वो कहाँ है? तुम उसे ढूंढ ढूंढ कर मर भी जाओगे तब भी उस तक नहीं पहुंच पाओगे। बताओ शिवपुत्र कहाँ है? यदि तुमने सत्य नहीं बताया तो हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण। अकम, क्यों ना हम इसे बांधकर अपने स्वर्गाधिपति तारकासुर के सम्मुख ले जाएं? कम, शिव गणों के प्रहार से हम जितने आहत हुए हैं, उससे भी अधिक आहत हम इस नारद को करेंगे। ये देखो कैसे थर-थर कांप रहा है। हमारे प्रहार से पूर्वी वायु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आवश्यकता तो तब पड़ेगी जब ये हमारे प्रहारों से बच पाएगा। स्वामी के समीप ले जाने का विचार त्याग कर हम इसे यहीं समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण, हे श्री महागणेश, इन मूर्ख असुरों का मार्गदर्शन करें। श्री महागणेश, इनका मार्गदर्शन करें। श्री महागणेश, मार्गदर्शन करें इन असुरों का। हे श्री महागणेश, इन असुरों को ज्ञान दें प्रभु, ज्ञान दें। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण।
सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता।